हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स LWT पर। यदि आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आप काफ़ी लंबे टाइम से परमानेंट सरकारी ऑफिसर जॉब का वेट कर रहे हैं, तो आज की वैकेंसी बिल्कुल आप लोगों के लिए रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट पर NTA की तरफ से वैकेंसी का एक नया नोटिफिकेशन आया है। ऑफिसर ग्रेड का पद है। आप किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हैं, भारत में मेल हैं फीमेल हैं, दोनों ही उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। खास बात क्या है कि महिलाओं के लिए इसमें 20% का रिजर्वेशन भी रखा गया है, तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। आज के समय में आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट जॉब में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में होती है। इस वैकेंसी में परमानेंट जॉब के साथ में सैलरी, प्रमोशन, जो भी गवर्नमेंट भत्ते होते हैं, फ्यूचर सिक्योरिटी, सबका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। इस वैकेंसी में ऑफिसर लेवल के पद शामिल हैं और जैसे ही सिलेक्शन होगा लेवल 8 पे स्केल के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 1.5 लाख से भी अधिक रहने वाली है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो बिल्कुल आप लोग वीडियो अंत तक देखें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैकेंसी डिटेल्स की, एलिजिबिलिटी की, एज लिमिट की, फीमेल रिजर्वेशन कितना है, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, इंपॉर्टेंट डेट्स और ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस की पूरी जानकारी आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मैं बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि अगर छोटी सी जानकारी आपने मिस कर दी तो आप लोगों के लिए ही जो है ये गलत हो जाएगा। अगर आप अपने परिवार दोस्तों में किसी भी ग्रेजुएट कैंडिडेट को जानते हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। हो सकता है किसी की जॉब आपकी वजह से लग जाए, जैसे मैं चाहती हूं कि आपकी जॉब लगे, ऐसे ही आप भी चाहो कि हर कैंडिडेट की समय पर जॉब लग सके, और ऐसे वीडियो ज़रूर पहुँचें उन तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की तरफ से जो ये वैकेंसी आई हुई है, इस वैकेंसी में जो है यहाँ पर कंटेंट्स में वैकेंसीज़ के लिए पेज नंबर 4 रिजर्वेशन, पेज नंबर 5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेज नंबर 9 और सिलेक्शन प्रोसेस पेज नंबर 12 पर है। जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आप लोगों को बताने ही वाली हूँ। रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 23 पेज पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट दे रखी है, यहाँ पर लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, वो आप देख लें। 1 जून 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट हैं, 21 जून 2026 तक ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, कंप्यूटर असिस्टेंट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। यहाँ पर देखिए केवल ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हैं। रिव्यू ऑफिसर के 138 वैकेंसीज हैं, रिजर्वेशन भी है, वो भी अभी हम देखने वाले हैं। पे स्केल देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहेगी। एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको गवर्नमेंट देगी ही, पेंशन की सुविधा भी रहेगी। अब क्वालिफिकेशन जो है इसमें क्या मांगी गई है, तो सभी में जो है आप देखेंगे लगभग सेम ही है जितनी भी पोस्ट हैं। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो 380 कम से कम जो है वैकेंसी इसमें आई हुई है। कंप्यूटर असिस्टेंट की 25 वैकेंसी हैं, इसमें लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी है। ठीक है, और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी रहने वाली है। अब रिव्यू ऑफिसर के लिए जो है क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देखें, एक तो बैचलर डिग्री, ग्रेजुएट हुआ, कितनी भी परसेंटेज आपकी हो सकती है, डिप्लोमा या कोई भी डिग्री कंप्यूटर का आपके पास होना चाहिए। अगर डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, साथ में जो है आपको यहाँ नॉलेज होनी चाहिए। अब कंप्यूटर का आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन आपको जानकारी तो होगी ही। टाइपिंग स्पीड, जब कंप्यूटर की जानकारी है तो टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, ही आप सीख भी लेंगे बाद में। ओवरऑल कहा जाए तो ग्रेजुएशन आपकी जो है फिलहाल कंप्लीट हो, कोई भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर का आपके पास है तो इन वैकेंसी के लिए, ये ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी है, इन सब के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम क्वालिफिकेशन असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए यहाँ पर मांगी गई है। उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए भी आप देख लें, सेम जो है क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट किसी भी सब्जेक्ट से। ठीक है, आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट है, CCC सर्टिफिकेट है कंप्यूटर साइंस का, डिप्लोमा डिग्री है कोई कंप्यूटर साइंस का, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। और ये जो है आपको नॉलेज तो होगी ही, टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होती ही है। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बिल्कुल दिया गया है इसमें।
और इसे डिटेल में जो है आप लोग देख लेंगे। अब रिव्यू ऑफिसर के लिए जो कि 138 वैकेंसी हैं। रिजर्वेशन यहाँ पर वुमेन की मैं बात करूँ तो 20% यहाँ पर रहने वाला है। इसमें भी अगर आप SC के हैं तो 5 वैकेंसी हैं, इसमें ST की नहीं है, लेकिन OBC की 7 वैकेंसी हैं, EWS की 2 वैकेंसी है और UR की 11 वैकेंसी, यानी कुल 25 वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं वुमेन की 138 में से, केवल रिव्यू ऑफिसर की अगर हम बात करें। ठीक है, फिर जो है आगे आप देख लेंगे स्पोर्ट्स पर्सन की, PH की, एक्स सर्विसमैन की, इनकी। उसके बाद असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में अगर 378 वैकेंसी हैं तो इसमें भी जो है 73 वैकेंसी वुमेन के लिए रिजर्व हैं 380 में से। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर कंप्यूटर असिस्टेंट की, तो इसमें 4 वैकेंसी टोटल वुमेन के लिए रिजर्व हैं, क्योंकि टोटल 25 वैकेंसी आई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वुमेन के लिए रखा गया है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बता ही दी है, वही बैचलर डिग्री, कंप्यूटर का डिग्री डिप्लोमा आपके पास हो और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। एज लिमिट अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यहाँ पर मिनिमम 21 और मैक्सिमम आपकी 35 ईयर होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए आप देखेंगे मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर आपकी यहाँ पर एज लिमिट होनी चाहिए। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, तो इसमें उत्तर प्रदेश के जो भी कैंडिडेट हैं तो उनको 5 साल की छूट SC ST OBC को रहेगी, और उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन को जो भी उत्तर प्रदेश के हैं 5 साल की छूट रहने वाली है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की, और यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट 15 साल की यहाँ पर छूट रहेगी। इंडिया में आप किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हैं, आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें सिलेक्शन कैसे होगा, तो इंटरव्यू बिल्कुल नहीं है, थंबनेल में मैंने आपको बता दिया, कोई इंटरव्यू इसमें नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर केवल एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर जो एग्ज़ाम रहने वाला है, फर्स्ट स्टेज आपका प्री होगा, इसमें जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी में आप टिक लगाकर आएंगे ही। मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा OMR शीट पर, टोटल 200 MCQs होंगे और इसमें मैक्सिमम मार्क्स भी 200। ठीक है, क्या पूछेंगे इसमें जनरल स्टडीज़ में, तो साइंस होगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, ये सिलेबस आप देख लेंगे। बहुत ही वही सिलेबस है इंडिया का जो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपकी पूछी जा रही है, साइंस पूछी जा रही है। इसमें जो है आपको बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर आपका जो है मेंस एग्जामिनेशन होगा, जो कि सब्जेक्टिव टाइप होगा, और इसमें जो है सेक्शन A ऐसे राइटिंग इन इंग्लिश 200 वर्ड, सेक्शन B में होगा आपका यहाँ पर आप देख लेंगे 30 मार्क्स का ये रहने वाला है राइटिंग का। फिर जो है ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश से हिंदी या और सेक्शन C में हिंदी से इंग्लिश भी होगा, 25-25 मार्क्स का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने रखा है 50 मार्क्स आउट ऑफ 150 मार्क्स। ठीक है, इतने तो आपके आने ही चाहिए। अब बात आती है कैसे अप्लाई करना है, तो बिल्कुल ध्यान दें, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आए exam.nda.nic.in, या फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे लिंक दिया जाएगा, उस पर क्लिक कर लें, ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ में यही आ रही है। एडवर्टीज़मेंट के लिए आप लोगों को पब्लिक नोटिस, यहाँ सबसे पहला एडवर्टीज़मेंट ओपन करके पूरा आपको विज्ञापन पढ़ लेना है। ठीक है, वैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, लेकिन सिलेबस के लिए आप लोगों को दोबारा देखना ही होगा, इस पर क्लिक करके पूरा पढ़ लेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई फॉर पर क्लिक करना है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए 2 नोटिफिकेशन आए हुए हैं जहाँ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया अभी ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी का, दूसरा प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 का भी आया हुआ है। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर देखें रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आ रहा है अप्लाई का ऑप्शन, इस पर आप लोगों को क्लिक करके और जितने भी स्टेप हैं उनको कंप्लीट करना है। इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट में डाउनलोड डिटेल एडवर्टीजमेंट है जिसमें स्टेप बताए गए हैं अप्लाई करने के। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट को केवल लॉगिन करना है और फॉर्म फिल करना है। तो ये वैकेंसी थी जिसमें ऑल इंडिया मेल फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। 1 जून 2026 को ये आ गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर। शॉर्ट नोटिस में आप लोगों को डेट दिख जाएगी, साथ में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये
एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, ये दूसरा है और ठीक है, इस पर क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है क्योंकि ऐसी वैकेंसी जो है कैंडिडेट को नहीं मालूम पड़ पाती है। तो आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी एक भी कैंडिडेट की अगर जॉब लग सकती है। थैंक यू।